भारत की पूर्वी सीमा एक ऐसा मोर्चा जिसे अब तक सिर्फ उग्रवाद और जनसांख्यिकीय घुसपैठ का क्षेत्र माना जाता था। लेकिन आज हालात बदल रहे हैं और खतरा पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका है। पूर्वी थिएटर यानी इंडो बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर भारत अब तक बहुत चिंतित नहीं था। वजह साफ थी, जब तक अवामी लीग सत्ता में थी, भारत की सुरक्षा व्यवस्था को कोई बड़ा सैन्य खतरा नहीं दिखता था। विशेषज्ञ भी मानते थे कि पूर्वी मोर्चा कभी असली युद्ध का मैदान नहीं बनेगा। लेकिन आज बांग्लादेश में अस्थिरता बढ़ रही है और 2026 के चुनावों से पहले हालात और अनिश्चित हो चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार बांग्लादेश का साइलेंट वोटर, जिसने कभी शेख हसीना को सत्ता में पहुंचाया था, बीएनपी को भारी जीत दिला सकता है। दूसरी तरफ जमाते इस्लामी इस्लामिस्ट वोट को ध्रुवीकृत कर राजनीतिक मजबूती हासिल करने में लगी है और उसने इस्कॉन को एक आम दुश्मन के तौर पर पेश कर अपनी राजनीति को हवा देनी शुरू कर दी है। लेकिन असली खतरा इससे भी बड़ा है। पिछले एक दशक में जमात ने बांग्लादेश आर्मी और पैरामिलिट्री के निचले रैंकों में गहरी पैठ बनाई है। ऊपर की सैन्य नेतृत्व अभी भी तार्किक है, लेकिन सेना की संरचना हमेशा टॉप डाउन नहीं चलती। आर्मी एचक्यू के अलावा एक बहुत शक्तिशाली ढांचा है AFD यानी आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन, जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन है। आज ये AFD यूनुस के नेतृत्व में भारत विरोधी नीतियों को लागू करने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। नतीजा, तर्कसंगत सैन्य अधिकारी अब दो मोर्चों पर घिर चुके हैं। एक नीचे के कट्टरपंथी पाकिस्तान प्रेमी सैनिकों से, दूसरा ऊपर की भारत विरोधी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से। इसीलिए हाल ही में 100 से ज्यादा बांग्लादेशी सैन्य अधिकारियों, जिनमें DGFI अधिकारी भी शामिल थे, पर कार्रवाई हुई ताकि रैशनल लॉबी को चुप कराया जा सके। शेख हसीना की बेदखली के बाद पाकिस्तान ने तुरंत बांग्लादेश के साथ तालमेल बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन असली मोड़ आया ऑपरेशन सिंदूर के बाद। इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान बांग्लादेश समीकरण को खुले तौर पर ऊर्जा दी, क्योंकि अमेरिका अब एशिया में नई नीति चला रहा है। चीन को रोकना, साथ ही भारत को नकेल डालना। अमेरिका जानता है पाकिस्तान को दबाया जा सकता है, लेकिन भारत को नहीं। इसीलिए उसने बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड पर नियंत्रण पाकर भारत के पूर्वी क्षेत्र पर अभूतपूर्व निगरानी क्षमता हासिल कर ली है। अब अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल कर भारत के पूर्वी मोर्चे को अस्थिर करने का खेल शुरू कर चुका है। खुद को दागदार किए बिना अमेरिका और नेटो की मदद से पाकिस्तान अब अपने पुराने ख्वाब को फिर जगा रहा है। भारत के पूर्वी हिस्से में एक इस्लामिक डोमिनियन, जहां से असम और पश्चिम बंगाल को अस्थिर किया जा सके। इस काम के लिए बांग्लादेश एक परफेक्ट लॉन्चिंग ग्राउंड बन चुका है। पाकिस्तानी एजेंसियों का हौसला बढ़ाने वाली एक और चीज है भारत का आंतरिक पांचवा स्तंभ, खासकर पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल तो पूरी तरह राजनीतिक अराजकता में डूबा हुआ है, जहां यह पांचवा स्तंभ शासन, प्रशासन और पुलिस तक में घुस चुका है। जमात, जिसे बांग्लादेश में प्रतिबंधित किया गया था, अब पूरी ताकत से वापस आ चुका है। कुछ महीने पहले तक जमात अपने प्रचारकों को असम में भेज रहा था, जो अब पुलिस कार्रवाई के बाद रुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी भी जारी है। बॉर्डर के दोनों तरफ तेजी से बढ़ते धार्मिक ढांचों ने एक ऐसा मानव नेटवर्क बना दिया है जो किसी भी आपात स्थिति में भारतीय सुरक्षा बलों की मूवमेंट रोकने की क्षमता रखता है। अभी पूर्वी सीमा पर प्रत्यक्ष युद्ध की संभावना कम है, लेकिन भविष्य में भारत को 3.5 फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ सकता है। 1 पाकिस्तान, 2 चीन, 3 आंतरिक पांचवा स्तंभ, बांग्लादेश आधारित कट्टरपंथी नेटवर्क। और ये खतरा सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं, मणिपुर आज भी सुलझा नहीं है। अरुणाचल में यूनाइटेड टाई आर्मी जैसे नए विद्रोही समूह उभर रहे हैं। भारत के लिए अब वक्त है सबसे बुरे हालात की तैयारी करने का और अपने सिविल मिलिट्री ढांचे को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने का, क्योंकि आने वाले समय में पूर्वी मोर्चा भारत की सबसे बड़ी परीक्षा साबित हो सकता है।